नमोऽध्यायारम् नमो लोये सर्वसाहुरम् शुद्धात्मान्मनेकान्तं साधुमुक्तं मङ्गलम् वन्दे सन्द्रष्टसिद्ध्यर्थं सन्द्रष्टप्रकाशकम् मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतम गणे मङ्गलं कुन्दकुन्दाद्यो जैनधर्मोऽस्तु मङ्गलम् सर्वमङ्गलमाङ्गल्यं सर्वकल्याणकारकम् प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम् मंगलमय मंगलकर्ण विज्ञान नमोताय याते वै अर्हन्तादिमहान् नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकास्ते चित्तभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे अर्णदव्यस्य लोकीरे गुणपाओ तमुहाद सर्वदब्बा उपपद्यन्ते सहावेन सर्वद्रव्यों की परिणतियां अपने अपने से ही उत्पन्न होती हैं। कहने में आता है कुसंग से दोष आते हैं, लेकिन कुसंग से दोष उसको आते हैं जो स्वयं कमजोर है, जिसकी स्वयं की कुबुद्धि है। गुलाब में कांटे और फूल है, माली उन फूलों को चुन लेता है, कांटा नहीं लगता। लेकिन कोई बालक या हड़बड़ी वाला जल्दबाज अगर जाए तो कांटे लग जाएंगे। परिग्रह में भी राग उसको होता है जो निज आत्मा को, निज का परिग्रह नहीं जानता। समय सार जी की भाषा बोल रहे हैं। जो निज आत्मा को, निज का परिग्रह माने वैभव समझता है, उसको ये परिग्रह राग उत्पन्न नहीं कर पाता। स्वानुभूति का आनंद जिसे नहीं है, उसे इंद्रिय के विषय आकर्षित करते हैं। लेकिन स्वानुभव का आनंद, अतीन्द्रिय सुख जिसे स्वाद में आया है, प्रतीति है, उसे कौन आकर्षित कर सकता है? आत्म ख्याति हुई है, उसी जगत की ख्याति की कैसे अभिलाषा होगी? आत्म ख्याति जब तक नहीं है तब तक जगत की ख्याति की वांछा भीतर में पड़ी रहती है। मिल जाए तो हर्षित होते हैं, नहीं मिले तो खिन्न होते हैं, और उसी तृष्णा में पड़ा रहता है। ये ख्याति लाभ पूजा चाह। भैया पकड़ और उपयोग बहुत कमजोर है, बहुत कमजोर। भाषा साहित्य तो मतलब 30% भी नहीं। कहाँ किस शब्द से भजन आता है, किस शब्द से नहीं आता, कहाँ क्या, कुछ होता ही नहीं। जो आप बोलते हैं उन्हें लिखिए, फिर देखिए इसमें ही कहाँ आया, है कहाँ आया, है कहाँ आया। उस वाक्य की शुद्धि तब करो, पहले लिखो। ये बीएड इसीलिए कराते, लेसन प्लान बनाते। जो इस लेसन को आप पढ़ाओगे कैसे? शब्द कम से कम, तुम्हारे वाक्य में से
पद में से एक भी अक्षर मात्रा कोई निकाल न पाए, यह है साहित्य की कसौटी। कोई फालतू शब्द न भरा हो। ऐसे ही बोलने चालने में आप लिखिए पहले क्या बोलने जा रहे हैं। धीरे धीरे इस 4, 6, 8 महीने के अभ्यास में आपकी भाषा वाक्यावली परमार्जित हो जाएगी। और नहीं तो जीवन भर वो हम ध्यान नहीं रहे, वो जल्दी में, वो फलाना, और कोई टोकने वाला तो है नहीं, परस्पर बादशाह किसी को है नहीं। अभिमान से टोकेंगे, अपना काम कराने के लिए टोकेंगे, बड़े बन करके टोकेंगे, लेकिन बाद बाकी दोष को प्रेम से निकालने के भाव से टोके, ये तो बहुत बहुत मुश्किल है, मिल जाए कोई। चाहे विभाव परिणाम हो, चाहे स्वभाव परिणाम हो, परिणाम जीव का द्रव्य की स्वयं की शक्ति से होता है। सिद्ध भगवान को कोई विभाव नहीं करा पाता, केवल ज्ञानी को कोई विभाव नहीं करा पाता, मुनिराजों को कोई ग्रस्तों जैसी कसाय नहीं करा सकता। जो भी होता है वह स्वयं से होता है। इसलिए कुसंग का त्याग करना आवश्यक है, परंतु पर्याप्त नहीं। माने आप ये सोचो कुसंग के छोड़ने मात्र से हमारे दोष छूट जाएं, इतना संभव नहीं है। कुसंग में रह करके ही छूट जाएं, ये तो बहुत मुश्किल है। लौकिक जीवों के बीच में रहते हुए तुम्हारी कसाएं घटें, मुश्किल है। वहां तो कसायों का पोषण, कसायों की वृद्धि यही हो। इसी प्रकार आप ये सोचो, सत्संग में ही, सत्समागम में ही हमारे गुणों का विकास हो जाए। हमारे बिना पुरुषार्थ के ये संभव नहीं है। हमारे पुरुषार्थ से हमारे गुणों का विकास हो तो सत्समागम निमित्त है। बैरागियों का संग भी मोही को बैरागी नहीं बना पाएगा। और ज्ञानी जीवों के लिए वैराग्य में निमित्त कितने हो गए, पुराणों से बताना, 2-4 तो बता ही दे। तारे का टूटना, पतझड़ का होना, बाल सफेद हो जाना, नगरी की शोभा ही वैराग का निमित्त हो गई, जो दुनिया को राग का निमित्त होती है। मल्लिक कुमार को है दूल्हा का वेश और नगरी की शोभा, और याद आ गई उस स्वर्ग की, कहां से मैं आया और कहां फंसने जा रहा हूं, वैराग हो गया। वैराग्य में निमित्त होते हैं, लेकिन निमित्तों से वैराग्य नहीं होगा आपको। हमें तो बहुत अच्छा योग बना है, बहुत अच्छा हमारा समागम है। बस अभिमान हो सकता है, मिथ्या संतुष्टि हो सकती है, लेकिन अपना गुणों का विकास स्वयं के पुरुषार्थ के बिना संभव नहीं है। जल्दी में मत बोला करो, क्या करें, बहुत मुश्किल होती है। त्याग शुभ क्रिया कलाप, करो मत कदाच पाप। अरे गृहस्थी जीवन में पाप तो होते ही है, ऐसा थोड़ी है। संयमा संयम गुणस्थान है, 5वें गुणस्थान भी, चौथे का तो असंयत ही नाम ही है। पाप तो कभी करना ही नहीं। रोटी नहीं बनाएगा गृहस्थ, व्यापार नहीं करेगा, बाल बच्चों का पालन पोषण नहीं करेगा, कपड़ा नहीं धोएगा, बोलो कि तुमने ठोंक दिया। उस भजनकार ने क्या लिखा, शुभ को छोड़ करके अशुभ कार्य करना ऐसा है, कभी मत करना। अशुभ को शुभ के लिए तो छोड़ा जाता है,
लेकिन शुभ कार्य के लिए, शुभ कार्य को अशुभ कार्य के लिए नहीं छोड़ा जाता। आज ऐसी दशा, जरा तो घर में कोई झंझट है, दुकान पर कोई, वो स्वाध्याय छोड़ देंगे। स्वाध्याय के लिए हम ये नहीं, आज देर में खुल जाएगी, बस अपनी पूजा पाठ करी, बस छुट्टी। स्वाध्याय से कोई मतलब ही नहीं। क्यों? कल्याण पर दृष्टि नहीं है। एक आध दिन बाल बच्चे नहीं है, कोई बात नहीं, जरा देर में खुल जाए, क्या परेशानी क्या है? अरे कौन भूखों मार रहे हैं, लौकिक दृष्टि से भी कहें तो। लेकिन अब क्या करें, वो लड़का नहीं है, सुबह से अपनी दुकान पहुंच गई, छुट्टी, स्वाध्याय छोड़ दिया फटाफट। जो छोड़ देते हैं उनके लिए नहीं कह रहे, तुम मत छोड़ बैठना, ये कह रहे हैं। स्वास्थ्य खराब हो गया, संयम छोड़ दिया। अरे भैया कैसी बातें सोचते हो? बेकथा कोई मिल गया, बैठ गए, बातें करने लगे, अपनी पूजा छोड़ दी, स्वाध्याय छोड़ दिया। ये कौन सी तरीका रहा भाई? अभिमान से विनय नहीं छोड़ी जाती, विनय पूर्वक अभिमान छोड़ा जाता है। गुस्सा में आकर के काय की क्षमा मांगते हो, काय की क्षमा, हो गई क्षमा क्या? अरे नहीं, गुस्सा से क्षमा नहीं छोड़ी जाती, क्षमा से क्रोध छोड़ा जाता। इसमें तीन बातें आपको शुभ अशुभ की बताई थी। शुभ अशुभ शुद्ध, क्रोध अशुभ है, क्षमा भाव व्यवहार क्षमा शुभ है, परमार्थ क्षमा शुद्ध है, धर्म है, वह पुण्य है, वह पाप है। अब तुम काय से क्या को छोड़ रहे बता? अब ये कपड़ा पहन के तुम जीन्स पहन ले, ये ठीक नहीं है। नहीं, जीन्स छोड़ करके सादा कपड़ा पहनो। लोभ लालच से तुम आप सोचो भ्रष्टाचार की ओर बढ़ जाओ, ऐसा नहीं। भ्रष्टाचार को छोड़ करके लोभ को जीतो। पूरा एक वाक्य भैया, त्याग शुभ क्रिया कलाप कदो मत कदाच पाप। शुभ कार्य को छोड़कर अशुभ कार्य मत करो। पंडित टोटामल जी का वाक्य बोलो, शुभ कार्य को छोड़कर अशुभ कार्य करना ऐसा है जैसे कोई कड़वी वस्तु छोड़ करके जहर खा रहे। ऊंचली दशा से मत गिरो उधर नहीं। अरे उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। टोटामल जी ने सब जगह अर्थ करने की आपको विधि सिखाई है। अब बैठो अकेले में और उसको खूब हृदयंगम करो, चाहे वो चौथा अधिकार हो, चाहे सातवां अधिकार हो, चाहे आठवां अधिकार हो, चाहे नौवां अधिकार, उसको बस पी जाओ। बस निर्णयात्मक दृष्टि से पढ़ो। परीक्षा के लिए नहीं, पढ़ाने के लिए नहीं, समझने के लिए, अपने दोष निकालने के लिए, सम्यक ज्ञान की प्राप्ति का निमित्त बनाना है। ऊंचली दशाते शुभ छोड़ करके शुद्धोपयोग में जाओ। धन्यवाद है आपको। स्वाध्याय छोड़ करके सामायिक में बैठ जाओ, वेद ज्ञान का चिंतन करके अपने स्वरूप में निर्विकल्प हो जाओ। धन्यवाद है। लेकिन ये नहीं है कि स्वाध्याय विकथा के लिए छोड़ो। विकथा के लिए स्वाध्याय में छोड़ना।
अब सो जाओ, सोने के लिए आज अब नींद आए, सो जाओ, स्वाध्याय छोड़ दिया, ये नहीं, ये विधि नहीं। उपदेश तो ऊंचा चढ़ने के लिए दिया जाता है। गृहस्थ की भूमिका में भैया पाप भी होता है, ऐसा थोड़ा ही नहीं होता। करोगे क्या? तुम ही कपड़ा नहीं धोगे कि पाप कभी नहीं करना, तो कपड़ा धोना पुण्य है का? कि पाप तो कभी करना ही नहीं। अरे भाई, ऊपर शुभोपयोग को छोड़कर अब तक की मूर्खता भारी, तजनीम हला हल हाय पिया है। पूजा का किया विसर्जन प्रभु और पाप भाव में पहुंच गया। उन ज्ञानियों ने पूजा का विसर्जन किया और स्वरूप में रम गए। ये क्या है? तो सब पूजा छोड़ के अब जाए रोटी नहीं खाएं, दुकान नहीं देखें और काम नहीं करें। अरे भाई, ये हमारी भारी कमजोरी है, उसकी निंदा करने लायक है, लेकिन गृहस्थ की भूमिका में वो तो सब होगा। टोडरमल जी ने एक और दृष्टांत दिया, जैसे कोई छोटे दंड से बचने के लिए बड़ा दंड नहीं अंगीकार करता, बड़े दंड से बचने के लिए छोटे अंग। नौकरी व्यापार पहले तो करना नहीं पड़े तो धन्यवाद, लेकिन करना पड़े तो शौक से नहीं। जरूरत नहीं है तो भी शौक से व्यापार नौकरी करते, लड़कियां नौकरी करती, महिलाएं नौकरी करती। अरे भैया, संतोष का जीवन जियो, काय को नौकरी करे? घर का काम नौकरों के भरोसे उल्टा सीधा कराओगे और घर के काम में लापरवाही करोगे, फिर कलह होगी। नौकरी कर रहे भाई, मजबूरी है, क्या करें, जरूरत है, परेशानी है, नौकरी करें। और नहीं तो स्वाध्याय करो, पूजा करो, भक्ति करो। घर में अगर संपन्नता है, व्यवस्था है तो, और नहीं तो ये तो और सुविधा। हम करे महिलाओं ने इतना उल्टा काम किया, पहले आदमी बाजार का सब काम करते थे, अब खुद महिलाएं जाती हैं। जाओ भैया, आदमी और फ्री हो गए अपने आराम से, जाओ भैया जाओ। ये तो हमने देखा था कि आदमी महिलाओं के कपड़े लाते थे, अब महिलाएं आदमी ने कपड़ा ला दी। उल्टा काम, मैंने उल्टी पर धारा बह गई, क्या ये तुम पहनो, ये अच्छी लगत है, अब तुम सिखा रहे, बताओ, अनर्थ होगा भाई, अर्थ नहीं है। करनी पड़े हैं तो फिर सोचना, ऐसी नौकरी करो जहां सील की सुरक्षा हो, कुसंग नहीं हो, मिथ्यात्व का पोषण नहीं हो। रात में भोजन नहीं करना पड़े, बीमार नहीं पड़े, औंधे सीधे 18-18 घंटे 16-16 घंटे काम करके क्या करोगे? वो 50,000 और 1 लाख के 10-20 हजार बहुत है अपने। ये भी एक त्याग है। आपकी आवश्यकता पूरी हो गई, आप दूसरों के लिए आजीविका का दोस्त अब तुम करो भैया। एक आदमी थोक बेचता है और रिटेल तुम बेच ले, नहीं जे वो हम ही बेच लें, तो वो बेचारा क्या करेगा? वो तुम्हें फिर लूटेगा ही, और करोगे क्या? जब तुम नहीं वाकरे कछु छोड़ोगे तो वो तुम्हें लूटेगा नहीं, तो क्या करे बताओ? ये वाक्य बहुत ध्यान रखना। थोड़ी उपाधि से काम चले तो ज्यादा उपाधि में मत पड़ना है। जीवन तो निरुपाधिक है, जहां उपाधियां नहीं है। कल हम बैठे थे, दिख रहे थे, उसने कहा
बच्चों को छोटी उम्र में बाहर भेजने के दुष्परिणाम, पारिवारिक संस्कृति और सभ्यता का नाश होता है। वहां दूसरी संस्कृति सभ्यता मिलती है। रात में खाना, अवक्ष भक्षण करना और उल्टे सीधे काम सब वहीं सीख जाते हैं। क्या करें हम, बताओ? वहां तो जो मिलेगा सो करो। पारिवारिक संस्कृति और संस्कारों का नाश, भली प्रकार से पोषण न होने के कारण रोग प्रतिरोधक क्षमता कम, इसलिए बीमारियों का ढेर। धीरे धीरे बच्चे लीवर कमजोर हो गए, जी कमजोर हो गए, बे कमजोर हो गए। क्या वहां तो सीधो खाओ पियो। हम तो इन बाल बच्चों से कहते अकेले, हम अकेले रोटी बना लिया, काल दिन खिचड़ी बना लियो, काल दिन रोटी बना लियो, काल दिन चावल बना लियो, काल दिन कच बना लियो, शरीर बेकार कर लियो। 4-6 साल में और कुछ नहीं करोगे। अरे तुम तो खूब स्वाध्याय करो और धर्म सेवा करो, रोटी तुम्हारे लिए तर्स है। और नहीं तो सामूहिक में भोजन करो। अगर इच्छा नहीं है, अब तुम अकेले के लिए बनाओ और संध्या को 2 रोटी। अब 2 रोटी के लिए को करे, रहने दे। और सबके लिए बन रही है तो 2 रोटी का 1 रोटी खा लियो। बाल बच्चों को वात्सल्य न मिलने से उनका व्यक्तित्व विकास अधूरा रहता है। जब उन्हें मिलता नहीं है तो वे देना भी नहीं सीख पाते। वहां अपने ये समझो कमजोर पौधे को ऐसे ही छोड़ दो तो हवा के झोंके से चाहे कहूं गिर पड़े, सूख जाएगा। उसकी बहुत देखभाल करनी पड़ती है। बाद बाकी मजबूत पेड़ होगा और कछु नहीं। आंधी भी आए, एक आध टहनी टूट जाए तो कुछ फर्क नहीं पड़े वो। लेकिन कोमल पौधा अगर वो है तो कोमल पौधे की रक्षा है। सीलबाड़ न करो खड़ी। माता पिता की निगरानी, बाल बच्चे, दादी दादा का प्यार, स्नेह, बड़ छोटों की सेवा के संस्कार। विनय सेवा के संस्कार खत्म, वहां अकेले रह गए। और एक रिजर्व जो प्रवृत्ति रह जाती है, उसे अपने पारिवारिक जीवन के प्रति हीनता हो जाती है, हीन भावना आ जाती। कैसे रहते तुम लोग यहाँ, कैसे क्या खाते पीते हो, ये अच्छी नहीं लग रही घर की सब्जी, मम्मी कैसी बनाती तुम। अब होटल पे तो अब वे तो मम्मी उतना तो खराब बना नहीं पाएंगे ना भाई, उनको नुकसान नफा का भी ध्यान है, वो तो नहीं बना पाएंगे। वो नमकीन आती वो बहुत बढ़िया आती है। अब हमें नरमा मम्मी तो नहीं डाल रही नरमा, मम्मी तो घी तेल डाल रही, नरमा कैसे डाल रही जो तुम्हारे यहां से खराब हो जाए। अब वो सब व्यवस्था खत्म। माता पिता को बच्चों का सहयोग बिल्कुल नहीं रहता, केवल उनकी स्वार्थ पूर्ति के साधन रह जाते हैं। अभी पढ़ाने की करो, फिर नौकरी की करो, फिर उनके लिए प्लॉट खरीदो और फिर ये करो। अब तुम्हें आने हो तो आ जाओ, नहीं आने हो तो रहो जाओ, हम क्या करें। ये बहुत आत्मघाती कदम है, आत्मघाती कदम। कम से कम बच्चा 15 वर्ष 16 वर्ष का हो जाए, कपड़े धोने लगे, सब काम करने लगे, खाने पीने लगे, उसको मूल गुण धारण हो जाए। 8 वर्ष की उम्र में, 15-16 वर्ष की उम्र में उन मूल गुणों का एक दृढ़ता आ जाए, तब भेजो। रायचंद जी के पास ले आई माता जी गांधी जी की कि विदेश आ रहा है, कि भैया नियम लेके जाओ शील का, मदिरा के त्याग, मांस मदिरा के त्याग का, तब अब जाओ दो। अब तुमने वैसे ही छोड़ दो, चढ़िया बेटा सूली पे भला करेगा राम, तो राम का भला करेगा वो था, मरोगे तुम। बैठे बैठे हमने कितने दुष्परिणाम आते हैं। वहां फिर वो ये हमारे मामा जी, चाचा जी, ताऊ जी सब खत्म। फिर तो ये यार दोस्त रह गए, वो रिश्ता पक्का। वे कहेंगे सो करोगे, फिर वे तुम लोग कहो सो नहीं करेंगे। ढांचा बिगड़ जाता पूरा का पूरा।
ये तुमने अपने पैरों खुद ही तो कुल्हाड़ी मारी, अब तुम कहो कोई नहीं, अब क्या करें, कोई नहीं है, तो तुम ही ना तो निकालते, हम क्या करें, कोई नहीं है, अब बाजार से ले आओ, नहीं कोई तो। अब तुम बीमार हो गए तो बे तो आए नहीं, तो बे बीमार हो जाए तो तुम्हें जाने, ऐसा हो जाता है बाल। और नहीं तो छोटे छोटे 8, 10, 12 वर्ष के बच्चे, 15 वर्ष के बच्चे घर में खूब सहयोग के लिए हो जाते, जा दुकान पर चलो फलाना दीजिए, जा भैया उन्हें लेवा ला, बाबा जी लेवा ला, जा फलाना काम कर ले, या मंदिर में ऐसे हो रहा काम कर ले। मतलब बच्चों को अनाथ छोड़ देना। आपको मालूम है जिन बच्चों को घर में वात्सल्य स्नेह नहीं मिलता है उनके अराजक होने में देर नहीं लगती। क्यों? उसका कारण है भी अराजक लोग सोचे और बे क्यों उदास, क्या क्यों सुस्त क्यों है, क्या खाएगा, एक कचौड़ी खा ले। उन्होंने कहा हाँ अंकल बहुत बढ़िया, और क्या आ जाया कर, क्या सिनेमा चलेगा। धीरे धीरे उसको पोट पार करके उसकी दुष्परिणाम, और घरे स्नेह मिले और घरे चीज मिलेगी तो हम उन माताओं को बहुत अपराधी मानते हैं जो बच्चों को डांटती हैं, बाजार में क्यों खाता है, अरे तुम घर में क्यों नहीं बनाती। घर में बनाओ ना, और इसे उसकी तुलना समझाओ। समझ से दोष छूटते हैं, ना समझी से, ताड़ना से, क्रोध आदि से नहीं छूटते, उससे तो ढीठता आती है। कहें दोष को न तजे अवस्था पार, जैसे बालक की दशा तरुण भय मिट जाए। तो आप अपने गुणों के विकास के लिए केवल दूसरों पर निर्भर न रहें। मालूम है विद्या कैसी आती है? 4 चरण बोलो। पहला पद प्रतिभा से आता है, स्वयं की बुद्धि हो। अब जिसकी बुद्धि नहीं हो उसको कोई नहीं पढ़ा पाएगा, बुद्धि ही नहीं है उसमें। अरे सब कलेक्टर कैसे बन जाएंगे बता, सब डॉक्टर कैसे बन जाएंगे, को कंपाउंडर बनेगो, को झाड़ू लगाए वारू बनेगो, हम करे का बता। जिसकी जितनी बुद्धि और जिसका जैसा उदय उस प्रकार की तो उसमें होगी। और जिनमें जो प्रतिभाएं नहीं होती, स्वयं की बुद्धि नहीं होती, और वे अगर ऊंची देखा देखी ऊंची पकड़ जाएं तो बहुत असफल होते। न देखे रहते धोबी का कुत्ता, न घर का न घाट का। इसीलिए काउंसलिंग बहुत जरूरी है। आप हैं किस लायक, अपनी जितनी जैसे लौकिक में जितनी पूंजी शक्ति है उसको देख करके आप अपने हिसाब से चयन करिए अपने कार्य क्षेत्र का। ऐसे ही यहां जितनी आपकी बुद्धि है, प्रतिभा है, उस हिसाब से अपन चयन करो। बड़े बड़े शहर महानगरों में सलाहकार समितियां बनी है काउंसिल, और वहां सलाह लेने जाएंगे। जैसे रोगी होता है ना, रोगी वो डॉक्टर की सलाह ले तो 2000 रुपया फीस, 500 रुपया फीस, जहां जैसी व्यवस्था है। वो अमेरिका का कौन बता रहा था उस दिन, कौन था वो गया रोगी, और उसने कहा देखो भाई प्रतिक्रमण करिए आप, कौन सा पाप किया है, कौन से पाप से ये रोग हुआ है, और उसकी फीस कितनी है 30,000 रुपया। ये सलाह देने की है। जो कुछ भी हो हमारा मतलब, अब हम अप्रामाणिक बोल नहीं पाते, हमें ध्यान नहीं रहा उसने क्या कहा। वो आए ना सेठी, क्या बता रहे कितने रुपये, 14,000 रुपया फीस शायद बताई थी, 12 से 14,000 रुपये फीस। वो बेंगलोर में वो डॉक्टर, उसकी जो क्लिनिक बड़ी है ना मुख्य, उसकी 14,000 रुपये। बाद वहीं 5 क्लिनिक हैं उसकी फ्री चलती, 4 या 5 जो कुछ भी है। मतलब फ्री माने गरीबों के लिए मोहल्ले मोहल्ले में उसने क्या बनाए, उनको उनकी कमाई उसने। और नहीं वो विदेशी इलाज कराने आ गए
और बड़े बड़े लोग जाके अब उन बेचे 15,000 रुपये का फर्क पड़ता है, और 15,000 के कितने रोगी वहां जाकर के उनके वो जाले चलते हैं, मतलब इस तरह के वो दवाइयों बढ़ती। मनोविज्ञान समझ करके ये काम करने की तरीके हैं। हमने तो सुना है पहले लोग डाकू बन जाते थे परिस्थिति के मारे, लेकिन संस्कार रहते थे तो बड़ों को लूटते थे, छोटों की तो मदद करते। अच्छा, जाकी बिटिया को ब्याह नहीं हो रहा, ले जा, ले पैसा उन्हें देते। अच्छा जो बीमार है कि इलाज जा करा, ले जा पैसा, बड़े इनको लूटेंगे। और सो भी बाद में भी बता रहे थे कि वो डाकू था, आपके घर डकैती डालने आया, मान लो किसी बड़े आदमी घर, केवल 60% लूटता था, सब नहीं ले जाता, 60%। बोले ये तो हमारी खेती है, अब 2-4 साल बाद फिर लूटेंगे, एक ही दफा लूट कर रह जाएगा। माने अच्छी दे, माने संस्कार थोड़े से दया परिणाम हो तो डाकू भी कैसे परिणाम रहते हैं, और नहीं तो ये सफेद लुटेरे होश ही नहीं रहता है। आप अपने गुणों के विकास के लिए, ज्ञान के विकास के लिए दूसरों पर निर्भर मत करो। एक चरण आता है प्रतिभा से, दूसरा चरण आता है गुरु की कृपा से, तीसरा चरण आता है अभ्यास से, और चौथा चरण आता है समय पा करके। अब वो समय में आएगा। अब ये छोटा बच्चा कि इसको आप एमए वाली पढ़ाई अभी पढ़ाओ, तब अब आगे पढ़ोगे भाई, आगे समझ में आएगी। अब आप दूसरे क्लास के बच्चे को अध्यापक पढ़ाने लगे एमए पास, और वो कहने लगे यहाँ इसमें ये अलंकार हो गया, इसमें ये छंद हो गए, इसमें ये प्रत्यय हो गया। अब वो कभी नहीं समझे। कभी कभी अच्छे बच्चे, प्रतिभाशाली बच्चे दूसरे की माने नीचे के क्लास में प्रश्न पूछने लगते हैं, तो अध्यापक मालूम है किस भाषा को बोलेंगे, ये तुम आगे पढ़ो, आगे आगे आएगा, अभी नहीं समझ पाओगे। तो ये चार चरण होते हैं पद में, चौपाई में, दोहे में होते ना। तो एक आता है माने 1/4 हिस्सा बुद्धि, अपनी बुद्धि। दूसरा है गुरु की विनय, लगन, प्रतिष्ठा, सेवा से। और तीसरा है अभ्यास से। और चौथा है समय पा करके आएगा। तुम जल्दी करना चाहो तो नहीं आए। माली वृक्ष को सींचता भी है तो भी समय पर ही तो फल आते, ऋतु आए फल हो। ऐसा नहीं है वो ज्यादा पानी दे दो जल्दी से फसल आ जाएगी, सड़ जाएगा वो भी है। ज्यादा घी डाल दो तो ज्यादा भोजन कर ले तो जल्दी ताकत आ जाएगी। ये बिल्कुल साइकोलॉजी विपरीत है। कमजोर आदमी को तो हल्का भोजन चाहिए, पछता जाएगा, ताकत आती जाएगी। और कमजोरी बहुत है इस दिमाग को मैंने लगा करके कुबुद्धि को, और ज्यादा खिलाने की या गरिष्ठ खिलाने की कोशिश करोगे तो उसकी कमजोरी और बढ़ जाएगी, बैठ जाएगी वो बच्चा, जठराग्नि और मंद हो जाएगी। हम तो वक्ताओं से कह देते ज्यादा सुनाने की, ज्यादा समझाने की कोशिश मत करो। थोड़ा कम रहेगा तो वो धीरे धीरे उसकी जिज्ञासा बनी रहेगी, आगे समझने का अवसर बना रहेगा। और एक ही दिन तो उन्हें बैठा के और उन्हें पकड़ लो तो कल वे देख के भागे हैं। अरे तुम तो नियम ले, अरे भागे हो जाए देख के तुम्हें फिर। शब्द कहना अलग बात है, सांगोपांग है, लेकिन सांगोपांग का मतलब क्या है? अंग और उपांग। अब जैसे शिक्षा सांगोपांग हो तो शिक्षा के अंग उपांग और घटाने पड़ेंगे, सोचनी पड़ेगी, तब तो बैठोगे आप। जीवन उपयोगी हर क्षेत्र में कार्य कुशलता रहे। कल कहा था ना आपको रोटी बनाना भी आना चाहिए जरूरी,
आप शिक्षित हैं इसका मतलब ये नहीं है हमको रोटी बनाना आता ही नहीं। आपको सामान्य स्वास्थ्य की भी जानकारी रहना चाहिए, कैसे क्या होता है, और नहीं तो जरा जरा से काम के लिए आप डॉक्टरों के चक्कर काटोगे। आप जहां हैं कपड़े धोना आना चाहिए आपको ढंग से। इतनी भी शिक्षा नहीं है तो कि हम बहुत पढ़े, वही मल्ला जैसी बात। क्यों रे मल्ला, कभी पढ़ोगे ने का अंग्रेजी भंग्रेज हिंदी हिंदी कही आओ जी हम का पढ़े, हम तो पिताजी संग नाव खेत रहे। अरे तो तेरी आधी जिंदगी तो बेकार पानी में ही गई। और जब हमारा आया बाबूजी तैरना जानते हो, अब नई नदी नाव बच नहीं पा रही, हम तो कूद के जाए चले कि हमारी तो नहीं आ रही, तो तुम्हारी पूरी गई। अब हमारी तो आधी गई, अब तुम्हारी पूरी गई। मालूम है ग्रामीण भाषा में कहते बेटा तुम पढ़े तो हो, गुने नहीं हो। पढ़े तो पढ़ाई तो तुमने करी है खूब, लेकिन गुने नहीं हो। हैं अब बताओ, मूर्ख कह रहा है हमारे हाथ में चकिया को पाठ है। अरे धातु है, गोल है, बीच में छिद्र है, ये तो बात सही है, लेकिन हाथ में चकिया को पाठ कैसा आ जाए? अरे अंगूठी होगी। लेकिन बस अभिमान में चढ़ करके बोल गया बिना कॉमन सेंस के। आज हम कहते 80% गड़बड़ियां होती हैं, कॉमन सेंस नहीं। कॉमन सेंस जानते हो, सामान्य जानकारी भी नहीं है, किस समय क्या करना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कैसे खड़े होना चाहिए, कैसे आना चाहिए, कैसे जाना चाहिए, बस खड़े रह जाते। उसके बाद विषय की शिक्षा फिर आती, एक विषय में विशेषज्ञ हो। लेकिन सामान्य विषय, इसीलिए शिक्षा पद्धति में भी है 8वें तक 10वें तक, पहले 8वें तक था, अब 10वें तक हो गया सामान्य विषय सबके लिए। उसके बाद फिर लाइन शुरू हो जाती है। अब सबरे विषय सब कैसे करोगे, काऊ के नहीं रहे हो। फिर एक लाइन शुरू हो गई, तुम्हें मेडिकल में जाना तो ये पढ़ो, तुम्हें वहां जाना, इंजीनियरिंग में जाना तुम्हें ये पढ़ो, तुम्हें वहां जाना ये पढ़ो, लाइन शुरू हो गई। लेकिन सामान्य जानकारी ऐसे स्वाध्याय में आपको सामान्य जानकारी द्रव्य गुण पर्याय की निमित्त निमित्त माने द्रव्य संग्रह तत्वा सूत मोक्ष मार्ग प्रकाशक 6 डाला, इतना आना चाहिए है। महापुराण 24 पुराण ये आपको आना चाहिए इतना। अगर इतना नहीं आता तो आप कोई काम के नहीं। कल कहते हैं कर्मों की जानकारी होना चाहिए। अब कर्मों का ज्ञान नहीं, वेद ज्ञान बोल गए जैसे फटाफट, ज्ञान नहीं कार्यकारी। पागल कैसे बोलते हो, ज्ञान कार्यकारी नहीं है, वेद ज्ञान कार्यकारी। अब हमने बोला था ये शब्द, जितना जोड़ते हो उतना गड़बड़ खराब कर देते हो। बोला हम आ गए सुनने लेट ही थे तो कान में पड़ गई, तो हम कह भी दिया, नहीं तो तुम क्या बोल, हमें क्या पता क्या बोल रहे। ये तो ये कहती है बहुत अच्छो बहुत अच्छो बहुत अच्छो। इनमें एक में नहीं है ऐसी बुद्धि कि उसको पकड़ करके संशोधन कर लें, एक में भी नहीं है। न ही का खबर, न भी की खबर, न किधर की खबर नहीं। हम किस भाषा में बोलते हैं, कितने वाक्य बोलते हैं, कितने दिन हो गए बोलते बोलते। कर्मों का ज्ञान आवश्यक है, पर्याप्त नहीं, भेद ज्ञान चाहिए। कर्मों के ज्ञान की माने जानकारी की सार्थकता भी भेद ज्ञान में है। अरे वाक्य बनाना सीखो कम से कम, ज्ञान कार्यकारी नहीं है। प्रशस्त राग है, कैसे बोलता हूं वही समझ में ही नहीं आता। कब बड़े सिद्ध करना चाहते हो, देखो हम ऊंची बात बोल गए। हमने कितनी बार कहा, वैद्य रोगी के सामने कभी अपने वैदिक ज्ञान का प्रदर्शन नहीं करता। छोटी बड़ी महंगी सस्ती जो औषधि है उसको उस हिसाब से दे देता। कैसे कैसे अमृतचंद स्वामी ने लिखे, जब प्रतिक्रमण आदि की विष कुंभ है तो अप्रतिक्रमण आदि का अमृत कुंभ कैसे हो सकते। ये शैली को कब सीख पाओगे। जिस प्रकार टोटमल जी ने कहा गधा मिश्री खाकर मर जाए तो सज्जन मिश्री खाना नहीं छोड़ते, परंतु सज्जन गधे को मिश्री नहीं देते, मर जाएगा ना वो। अब ये वाक्य नहीं लिखा है, दूसरे भाषा में लिखा।
अध्यात्म का उपदेश देना चाहिए, नहीं तो अध्यात्म के उपदेश बिना मोक्ष मार्ग का निषेध होगा, परंतु वो इतना करे कि स्वच्छंद न हो। ये वाक्य लिखा है कि नहीं, देखो पढ़ो। लेकिन तुमने हाईलाइट बस उतनी लाइन पढ़नी, बस गदा में लिखा है मर जा मर जा मर जा, हमें क्या लेने देना। इतना क्रूर परिणाम सज्जन का हो सकता है? जब हम जानते बच्चे को नुकसान करेगी तो मां बच्चे को नहीं देगी वो चीज, बेटा नुकसान कर दी, थोड़ा रोएगा तो रो लेंगे, नुकसान करेगी उसको। सज्जन तो मिश्री खाना नहीं छोड़ेंगे, लेकिन सज्जन गधे को मिश्री नहीं देंगे। तो रखना तसल्ली से रह करके सही पूछो तो थोड़े दिन खूब अभ्यास करो, पकड़ो विषय को, प्रयोजन को पकड़ो, तब बनेगी। उड़े उड़े हवा में, हवा के तीरों से, हवाई फायरों से हमने आपको कहा शत्रु नहीं जीते आगे। अज्ञान तुम्हारा शत्रु है, मिथ्यात्व तुम्हारा शत्रु है, असंयम तुम्हारा शत्रु है, नहीं जीते जाएंगे हवाई फायरों से। तक तक के मारने पड़े, एक एक दोष को तक तक करके। जब अध्यात्म पढ़ेंगे तो, अध्यात्म पढ़ेंगे तो बोलो एक एक दोष को ऐसे ऐसे नहीं निकालना पड़ता। निर्दोष स्वभाव के आश्रय सर्व दोष निकलते, वो अलग चीज है, उभय न्याय विरोध। वो उसको पार करके आ गया, उसके लिए ये बात कह रहे। लेकिन बाद बाकी एक एक शब्द को तक 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 करके, कपड़ा धोता ना पूरा डाल दिया और फिर ध्यान एक मैल हो जाना साबुन लगा दिया। हर जगह आप देखो ना एक एक दोष को तक तक करके नहीं निकालते कि नहीं निकालते, यहां भी एक एक दोष को तक तक करके निकालोगे। एक लक्ष्य बना करके चलोगे, एक महीने में हमको एक दोष, ये बस एक दोष को हाईलाइट करके पकड़ो। सवरे निकाले हुए चक्कर में रहे तो एक को नहीं निकाले। मायाचारी करते हो, बहुत गलती बहुत गलती बहुत गलती। अरे बहुत में 10 लिख लो और 10 में से एक एक को करके छोड़ो, छूट दूर हो जाएंगे आप। कर्णान योग के ज्ञान की सार्थकता अध्यात्म से है। कर्णान योग सीखना पड़ेगा इसको समझने के लिए। अरे नहीं नहीं, कर्णान योग को समझने के अभिप्राय समझने के लिए अध्यात्म शैली समझनी पड़ेगी। कर दिया माने हम जिसको कर रहे हैं उसका पोषण कर दिया, वो सीखना पड़ेगा इसके लिए। नहीं भैया, उसको भी यथार्थ समझने के लिए ये समझना पड़ेगा। कर्णान योग की क्रियाओं की सार्थकता भी अध्यात्म से है। मूल मार्ग तो यहां है। कथा कहानी बन करके रह जाएंगी अगर तुम्हारा तत्व दृष्टि नहीं हुई तो। वर्तमान योग कथा कहानी बन करके रह जाएंगे। वर्तमान योग से मोक्ष मार्ग आप कैसे साध पाओगे बिना तत्व ज्ञान के, बिना अध्यात्म के? गुण दोष का उत्पादक कोई परद्रव्य नहीं है। कोई चाहे तो भी नहीं कर पाएगा और अहंकार से हम समझा देंगे, हम कर देंगे, हम ठीक कर देंगे, हम बचा देंगे, हम मार देंगे। अहंकार से भरा हुआ होने पर भी पढ़ी थी टीका है, पढ़ी थी ये 320 की टीका 72 की पढ़ी थी तो लिखा है कि नहीं? उस दिन तो हमें देखा ही नहीं दिया है, लेकिन लिखा है। हमने कहा मारो न मारो उस गाथा में लिखा अहंकार, उधर तुम्हारी कर्ता कर्म में लिखा अहंकार से भरा। कुम्हार घड़ा बनाने के अहंकार से भरा हुआ होने पर भी घड़े में कोई अपनी जान नहीं डाल सकता। घड़ा मिट्टी के गुणों से ही पूर्ण होगा, मिट्टीमय होगा, उसमें मिट्टी के ही गुण होंगे, कुम्हार के नहीं आ जाएंगे।
यही यहां लिखा। अहंकार से भरा हुआ होने पर भी, तो फिर अहंकार से क्या होगा? अहंकार से अपना बुरा होगा और कुछ नहीं होगा। इसलिए वस्तु स्वरूप नहीं बदला जाएगा, तुम्हें ही अपने अहंकार छोड़ने होंगे। वस्तु स्वरूप नहीं बदला जाएगा, दृष्टि बदलनी पड़ेगी। जितने भी जीव सुखी हुए हैं दृष्टि बदल करके हुए हैं, परिस्थिति बदल करके नहीं, मनस्थिति बदल करके, दृष्टि बदल करके। जब तक दृष्टि नहीं बदली, दृष्टि माने श्रद्धान, और जिस प्रसंग में तुम्हारी विपरीतता हो उस प्रसंग में उस सिद्धांत का अर्थ करना। जैसे तुम्हें इंद्रिय सुख की लालसा है, तो क्या सिद्धांत? इंद्रिय सुख सुख नहीं है, अतीन्द्रिय सुख सुख है। इस सिद्धांत के बिना तुम्हारी यहां से विरक्ति नहीं होगी। इंद्रिय ज्ञान ज्ञान नहीं है, ये ज्ञान अतीन्द्रिय ज्ञान ज्ञान है। इस सिद्धांत के बिना तुम्हारी वो गेय लुब्धता नहीं मिटेगी। जितना ही आप करो गेय लुब्धता नहीं मिटेगी। हमने ऐसे लोग भी देखे हैं, खूब परीक्षाएं करते, 3-3 विषय में एमए करते, फिर पीएचडी करते, फिर डीलिट करते, फिर दूसरे विषय में करते, फिर माने खूब पढ़ते ही रहते, और एक आगे बढ़ते जाते पीछे खत्म होती जाती है, कोई मतलब ही नहीं रहता। लगाओ तो कितनी डिग्रियां लग जाती हैं, तो बाजी लग जाती है। सिद्धांत है। सिद्धांत किसको कहते हैं? शब्द का अर्थ जानते हो? बोलो। हैं? जी कहां से अर्थ हो गया? बस सुन ली तुमने, सो बोलने लगे। ऐसा ही बोले थे कुछ दिन पहले, जाने कौन बोला था, ऐसे ही बोले। ये कोई अर्थ है? अच्छा, पुद्गल स्पर्श रस गंध वर्ण वंत है, हैं? पूर्ता है गलता है, ये सिद्धांत है। तो सिद्धपना अंत कैसे आएगा इसका बताना भैया। सिद्ध स्वयं सिद्ध, अंत माने धर्म, किसी के द्वारा बनाया नहीं गया है, किसी के द्वारा बदला नहीं जा सकता, कोई इसको मिटा नहीं सकता। सिद्धांत जो जन्मता है सो मरता है, ये बात अलग है। देखो, सिद्धांत का ज्ञान हमें मुक्ति की ओर ले जाता है, सिद्ध दशा की ओर ले जाता है। सिद्धांत का सम्यक ज्ञान हमें सिद्ध दशा की ओर, मुक्ति की ओर ले जाता है। ये सिद्धांत को समझने का, सिद्धांत के सिद्धांत का फल है। हमने देखा है बहुत लोग स्वाध्याय में ताला लगा के आते हैं, चलो सब लोग। अरे कोई माता या कोई पिता या कोई बेटा अपने मतलब प्रतिपक्षी को, प्रतिपक्षी समझ गए, माता पिता अपने बेटे को छोड़ करके कोई मिष्ठान खाएंगे? तुम उस बच्चे से कह के देखो, बेटा तुम रूखी रोटी खा लो, ये कचौड़ी हम खाएंगे। कह के बताओ, नहीं कह पाओगे। ये तो कह लोगे राग बस कि जी भैया तू कचौड़ी खा ले, ये रोटी रखी हो, ये खराब है, ये हम खा लेंगे। माता शत्रु पिता बैड़ी, ये न बालो न पाठते। क्या नहीं पाठते? पढ़ने योग्य अध्यात्म नहीं पढ़ाते हैं, पढ़ने योग्य मोक्ष मार्ग नहीं पढ़ाते हैं, कर्तव्य नहीं पढ़ाते, विनय नहीं पढ़ाते, क्षमा नहीं पढ़ाते, 10 लक्षण नहीं पढ़ाते, रत्नत्रय नहीं पढ़ाते। माता शत्रु पिता बैर, विषय को लगाना चाहिए, माता शत्रु पिता बैर। और नहीं तो क्या होता है, बहुत पढ़े लोगों में जितनी आत्मघात की घटनाएं होती है, टेंशन होता है, बताओ कम पढ़े लोगों में होता बताया। सर्वेक्षण करा लो आप। आज अमेरिका का आत्मघात का जो अनुपात प्रतिशत है वो ज्यादा है।
ये कोई शिक्षा है? क्यों? ऐसी शिक्षा नहीं आई है कि हम अनुकूलता प्रतिकूलता उतार चढ़ाव को झेल लें। हमारे देश में जिसको आप अशिक्षित कहते हो वो भी कछु नहीं, भगवान की मर्जी ऐसी आती, कछु नहीं बाबू, बेटा भाग्य में है, जितना मिला वो ज्यादा मन नहीं मिला वो ठीक है, कछु नहीं, वो हाथ को मैले ले जान दे फिर कमा लेंगे। क्या कछु बोल दिए, भले वो शास्त्र के नहीं हो निश्चय व्यवहार के, लेकिन वो धैर्य नहीं खोएगा। कछु बात नहीं, घबराओ नहीं, वो आग लग गई, सब लुट गए, सब बर्बाद, अरे हो जान दे फिर कमा लिए, चल काम करो अपने। ये शिक्षा तो पहले नंबर पर चाहिए। देखो भाई, पुण्य पाप के उदय अध्रुव हैं, संयोग अध्रुव हैं, स्वास्थ्य अध्रुव है, संपदा अध्रुव है, बोलो ध्रुव तो नहीं है। ऐसी स्थिति में हम कहाँ वेद ज्ञान के बिना कैसे घबरा जाएंगे? जिन बच्चों के लिए सारी जिंदगी तुम करो और कहो तो बच्चे बुढ़ापे में तुम्हें ऐसे छोड़ दें, उल्टे बोलें, लेकिन अगर तुम्हारा तत्व ज्ञान होगा, आप सोच लोगे ठीक है बेटा, इनको दोष थोड़ा ही है भैया, अपन इनको दोष नहीं है, हमारा उदय है, हमने इनको खावे के लिए सब अच्छो दो, सब पहनवे के लिए अच्छो दो, लेकिन इन्हें वो संस्कार नहीं दिए, ये हमारा दोष है। चलो संस्कार दे तो बोल रहे, अरे कछु बात नहीं, पूर्व काल का हमारा पाप का उदय आ गया, हम मोह में पड़े रहे, इनके में अपना हित नहीं किया, उसका फल है। आप धैर्य नहीं खोएंगे, घबराएंगे नहीं, आत्मघात नहीं करेंगे, कभी नहीं करेंगे, टेंशन नहीं होगा आपको। टेंशन की सबसे सुंदर दवा है तत्व ज्ञान का अभ्यास, संतोष। जिन्हें तत्व ज्ञान का अभ्यास नहीं और संतोष नहीं है, उनके पास जितनी संपदा है, जितनी पद प्रतिष्ठाएं हैं, जितने भोग संयोग हैं, उतना ही अधिक टेंशन है, टेंशन भी उतना ही है, उससे ज्यादा। अपने दोष कोई दूसरा नहीं छुड़ाने आएगा, प्रेरणा कर सकता है, लेकिन दूसरा छुड़ा नहीं सकता। ऐसे ही अपने गुणों का विकास दूसरा नहीं करेगा, आपको अपनी प्रतिभा। बोलो दर्शन स्वामी ने क्या कहा था, पुष्पवंत भूतबली तो नाम बाद के हैं उन मुनिराजों से, कहानी की भाषा बोल लो, मुनिराजों ने किस भाषा में नमस्कार किया, किस प्रयोजन सहित नमस्कार किया, कहानी में से बोलो। सिद्धांत के पिपासु अंतेवासियों का, शिष्यों का हैं, सिद्धांत के पारगामी दर्शन स्वामी के चरणों में नमस्कार हो, नमोस्तु। बोलो दर्शन स्वामी ने क्या कहा, विनय लगन बुद्धि प्रतिभा हो तो कुछ भी असंभव नहीं है, सब हो सकता है। मुनिराजों ने क्या कहा, विनय लगन की तो कमी नहीं होगी, अब प्रतिभा बुद्धि तो आपको परखनी पड़ेगी, है कि नहीं? हम क्या कहें, हम अपनी की बात कहें, विनय और लगन हमारी बात है। तब वो मंत्र दिए। अधूरा बहुत खतरनाक होता है, लिटिल नॉलेज डेंजरस। बहुत लोग कहते ये 2-4 किताबें पढ़ लें देसी नुकसान की, उनकी खतरनाक हो जाता, बहुत खतरनाक। हम इसी कमरे में थे जब ये हॉल फॉल नहीं बना था, और यहाँ एक जने आए, घूम रहे थे, तो एक दूसरे लोग थे, हम वहां स्वाध्याय कर रहे होंगे या बैठे होंगे, तो वो इंतजार करने लगे, घूमने लगे, दोनों जने, एक मेहमान और एक यहाँ के स्थानीय अपने आदमी। सो बातें होने लगी, तो भैया वो डायबिटीज के मारे परेशान है, वो हैं, तो उन्होंने कहा एक काम करो तुम भैया, दर्शन चूर्ण को शक्कर की में ले, हमारे कान में पड़ गई। सो जब वे आए भीतर, हमने कहा क्या बात कर रहे थे, कि कछु नहीं। हमने कछु तो भाई घबराते क्यों, बताओ तो। वो दवाई बता रहे थे। हमने यही तो पूछ रहे और क्या बता रहे, दवाई बता रहे थे कि जहर बता रहे थे। अरे करेला के रस की में गोली बनाई जाती है, उसकी शक्कर में नहीं है, बस पढ़ ली आधी पति ठोंक दी। नीम हकीम खतरे जान, चारों ओर से प्रकृति। तब तो ये
रजिस्ट्रेशन कराते हैं वैद्यों के, डॉक्टरों के, और नहीं तो वे केस बिगाड़ देते हैं। कितने बिगाड़ देते, उठा के ठोंक दी उनने। हाय, विचारना चाहिए, विचारना। बहुत भगवान का शासन गंभीर है और जीवन बहुत दुर्लभ है। शासन गंभीर है, जीवन दुर्लभ है। श्रोता रहे साफ विचारना चाहिए, विचारना। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप, आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आनंदी शोध स्वरूपी अविनाशी में आत्म स्वरूप। सावधानतया शृण्वन्तु।